जय हिंद साथी। मैं अजय पांडे जैनित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हैं। इस ऑनलाइन क्लासेज में हम यूपी बोर्ड के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। इस ऑनलाइन क्लासेज में हम यूपी बोर्ड की 10th और 12th की कक्षाओं के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। आज का ये टॉपिक यूपी बोर्ड कक्षा 12 के रसायन विज्ञान से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के पहले पार्ट विलयन के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर हम विलयन से संबंधित उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ये वीडियो बहुत कम समय में बच्चों के अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग करेगा। यहाँ पर विलयन से संबंधित वो सारे टॉपिक हम बारी बारी कवर करेंगे जो सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि कम से कम समय में हम यूपी बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर पाए। इस पाठ का नाम है विलयन। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि विलयन होता क्या है। विलयन के बारे में हम सभी जानते हैं कि विलयन है क्या। तो हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण वो मिश्रण है जिसमें मिलाए जाने वाले सभी घटकों की भौतिक अवस्था समान हो जाए। अगर मिलाए जाने से पहले उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग है तो मिलाए जाने के बाद उनकी भौतिक अवस्था समान हो जानी चाहिए। जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोलें तो प्रारंभिक अवस्था में चीनी क्या थी, ठोस, और पानी क्या है, द्रव। लेकिन अगर हम चीनी को पानी में घोल लें तो चीनी और पानी दोनों की संयुक्त अवस्था द्रव होती है। तो ऐसे मिश्रणों को हम कहेंगे विलयन। मतलब अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं और मिलाए जाने के बाद दोनों की भौतिक अवस्था समान हो जाए तो इस मिश्रण को हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। और जितने भी समांगी मिश्रण हैं उन सभी समांगी मिश्रणों को हम विलयन कह सकते हैं। मतलब विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। एक को हम कहते हैं विलेय और दूसरे को हम कहते हैं विलायक। विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो साधारण भाषा में कहें तो विलेय वो पदार्थ है जिसे हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं, और विलायक वो पदार्थ है जिसमें हम विलेय को घोल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें चीनी और पानी के विलयन की, तो इसमें हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं। मतलब चीनी क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। तो बात कंफर्म हो रही है कि भाई विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो विलेय वो है जिसे हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं, और विलायक वो है जिसमें हम विलेय को घोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो विलयन है वो दो घटकों से मिलकर बना है। एक घटक है विलेय और दूसरा घटक है विलायक। तो विलयन तो कंफर्म हो चुका है कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन के बाद बात आती है विलेयता की। विलेयता का मतलब है कि अगर हम किसी पदार्थ को घोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उस पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा हम उस विलयन में घोल सकते हैं। जैसे अगर हम चीनी लें और चीनी को पानी में घोलने का प्रयास करें, चीनी की मात्रा अगर हम लगातार पानी में घोलते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी। तो ये जो अधिकतम मात्रा है जो हमने पानी में घोल ली, उस अधिकतम मात्रा को हम बोलेंगे उसकी विलेयता। मतलब विलेयता क्या है, तो किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, उसे हम उसकी विलेयता कहते हैं। तो कह रहे हैं कि विलेयता क्या है, तो किसी भी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। यहाँ विलायक की मात्रा फिक्स है कि विलायक कितना है, 100 ग्राम,
और इस 100 ग्राम विलायक में हम जितना अधिकतम विलेय घोल सकते हैं उस विलेय की मात्रा को हम बोलेंगे उसकी विलेयता। हम इनकी डेफिनेशन अगर देखें तो अभी हमने बताया कि विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन। विलेयता भी हमने बताया कि किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसे हम उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और विलेयता से संबंधित हेनरी का नियम है, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है। ये हेनरी का नियम गैसों की द्रवों में विलेयता से संबंधित है। ये नियम कहता है कि अगर हम किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में किसी गैस को घोलने का प्रयास करें तो ये गैस की जो मात्रा हमारे द्रव में घुलेगी वो उस गैस के दाब के समानुपाती होगी। मतलब अगर हम किसी गैस को घोलने का प्रयास कर रहे हैं किसके अंदर, द्रव के अंदर, तो अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलना चाहें तो क्या ये गैस आसानी से द्रव में घुल जाएगी? भाई गैस विसरण का गुण रखती है। अगर हम इसे द्रव में घोलने का प्रयास भी करें तो ये घुलेगी नहीं, विसरित होकर वायुमंडल में चली जाएगी। इसे घोलना तभी संभव है जब हम इस पे अत्यधिक दाब आरोपित करें और इस दाब के कारण ये द्रव में लगातार क्या होगी, घुलती चली जाएगी। मतलब जितना ज्यादा गैस हम द्रव में घोलने का प्रयास करेंगे हमें उतनी ज्यादा ही दाब की आवश्यकता पड़ेगी। ये नियम इसी को डिफाइन कर रहा है। ये नियम कह क्या रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। हमने माना कि किसी गैस के W ग्राम द्रव्यमान को हम कैपिटल P दाब किसी द्रव में घोल रहे हैं, तभी हमने कहा कि भाई गैस की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, दाब पर निर्भर करेगी। मतलब गैस की मात्रा W प्रोपोर्शनल टू P। हम पहले से जानते हैं कि अगर हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना हो तो हम वहां एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो W बराबर होगा कांस्टेंट इंटू P। P गुणे में ट्रांसफर करें तो W अपान P बराबर कांस्टेंट। और यही हमारे हेनरी का नियम है। ये हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। सांद्रता से केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो पहले ये जाना जाए कि सांद्रता है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब हमने क्या कर दिया कि 1 लीटर जल ले लिया, इस 1 लीटर जल में अगर हम कोई विलेय घोलें, मान लीजिए इस 1 लीटर जल में हम नमक घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस 1 लीटर जल में हम जितना नमक घोल लेंगे उस नमक की मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहेंगे। तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता क्या है, तो किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है उस मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं। उनमें से जो मुख्य विधियां हैं वो आपके सामने हमने मेंशन कर रखी हैं। सबसे पहली विधि है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, दूसरा है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, तीसरा है आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, चौथा है मूलकता के पदों में, पांचवा मूललता के पदों में, छठवां नॉर्मलता के पदों में और सातवां मूल प्रभाष के पदों में। यहाँ पांचवें में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ मूललता होनी चाहिए, हमने 2 बार मूललता लिख दी है, वो पांचवा मूललता है। मतलब चौथा हमारा मूललता के पदों में, पांचवा मूललता के पदों में, छठवां नॉर्मलता के पदों में और सातवां मूल प्रभाष के पदों में। ये ऊपर की जो 3 विधियां हैं, इन ऊपर की 3 विधियों को हम प्रतिशतता के पदों में सांद्रता भी कहते हैं। यहाँ पर हमने 2 राशियां लिखी हैं, अंश और हर में। जो अंश की राशि है वो बताती है हमारे विलेय के बारे में और जो हर की राशि है वो बताती है हमें विलयन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। तो अभी हमने कहा था कि जो ऊपर की राशि किसे बताएगी, विलेय को, नीचे की राशि किसे बताएगी, विलयन को। ऊपर हमने द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान होगा ग्राम में, नीचे भी हमने द्रव्यमान लिखा है, वो भी किसमें होगा, ग्राम में। अगर हम डेफिनेशन दें तो ये प्रतिशत है,
प्रतिशत हमेशा 100 के पदों में ही वैल्यू बताता है। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय की मात्रा को, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता कहेंगे। कंफर्म हो रहा है? हमने कहा भाई द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत मतलब विलेय का भी द्रव्यमान विलयन का भी द्रव्यमान। हमने पहले ही कहा कि द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में। और ये विधि हमें प्रतिशतता के बारे में बता रही है, तो प्रतिशत हमेशा 100 के पदों में होता है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता कहेंगे। फॉर्मूला हमारा बनता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और प्रतिशत है तो टोटल के गुणे में 100। एक एग्जाम्पल देख ले, क्योंकि भाई हमने कहा था कि प्रतिशतता की पदों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सवाल है हमारा कि 200 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने 200 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी घोली है, तो 200 ग्राम जल में हमने घोली है, तो जिसमें हमने घोला वो क्या है? विलायक। मतलब विलायक की मात्रा कितनी है? 200 ग्राम। 50 ग्राम चीनी हमने घोली है, तो जिसे हमने घोला है वो विलेय है, तो विलेय की मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। और विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर विलयन बनता है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 200 प्लस 50 बराबर 250 ग्राम। अब हमें चाहिए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। तो फार्मूला है भाई विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान टोटल के गुणे में 100। तो विलेय का द्रव्यमान मिला था 50 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान 250 ग्राम, टोटल के गुणे में 100 करें। काटते हैं तो 50 पच्चे 250 और 5 से अगर 100 को काटे तो 20 पच्चे 100। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कितना मिलता है? 20%। दूसरी विधि है हमारी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि अंश की राशि किसे बताएगी? विलेय को, और हर की राशि किसे बताएगी? विलयन को। मतलब ये अंश हमारे विलेय को प्रदर्शित कर रहा है और हर हमारे विलयन को। मतलब विलेय का हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान, और विलयन का क्या चाहिए? आयतन। द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में, और आयतन किसमें होगा? मिलीलीटर में। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाई किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, अगर हमें विलयन का आयतन चाहिए, तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा, क्योंकि भाई हमने विलेय का द्रव्यमान लिया है, द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में। तो किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में घुले विलेय के ग्राम में मात्रा को हम उसके द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला हमारा मिलता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और टोटल के गुणे में 100। अब इसके भी हम एक एग्जांपल देख लें कि न्यूमेरिकल अगर मिलते हैं तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमें दिया है कि किसी विलयन के 200 मिलीलीटर आयतन में 40 ग्राम NaCl घुला है, तो विलयन की सांद्रता हमें द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट दे रखा है कि आयतन कितना है विलयन का? 200 मिलीलीटर। यहाँ विलेय और विलायक की अलग अलग बात नहीं किया है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिया है कि किसी विलयन के हमने 200 मिलीलीटर आयतन को लिया है, तो विलयन का हमारा आयतन कितना हुआ? 200 मिलीलीटर, और विलेय का द्रव्यमान हमें कितना दिया है? 40 ग्राम। और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर हमने फॉर्मूला भी ऊपर देखा है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन टोटल के गुणे में 100। तो विलेय का द्रव्यमान 40, विलयन का आयतन 200, टोटल के गुणे में 100। अगर 40 से 200 को काटें तो 5 बार में कटेगा, और 5 से अगर 100 को काटें 20 बार में कटेगा, तो इसका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत हमें मिलता है 20%। सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो तीसरी विधि है वो है आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। यहाँ भी सेम वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो अंश है वो बताता है हमें विलेय के बारे में, जो हर है वो बताता है विलयन के बारे में। यहाँ विलेय का भी आयतन है और विलयन का भी आयतन है,
मतलब विले भी मिलीलीटर में होगा, विलियन भी मिलीलीटर में होगा। अब बाकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन भी दें तो डेफिनेशन मिलती है किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विले का मिलीलीटर में आयतन उस विलियन की सांद्रता को आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करता है। फॉर्मूला देखें तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर विले का आयतन बटे विलियन का आयतन और टोटल के गुणे में 100। इस पर भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो सवाल दिया है कि 30 मिलीलीटर H2SO4 को, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को 150 मिलीलीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने 30 मिलीलीटर H2SO4 को घोला है, मतलब विलय कौन है, H2SO4। जल में घोला है, मतलब विलायक कौन है, जल। तो विलय का आयतन हमें दिया है 30 मिलीलीटर और विलायक का आयतन दिया है 150 मिलीलीटर। यहाँ विलय और विलायक अलग अलग हैं, तो वह विलयन ज्ञात करने के लिए हम विलय और विलायक दोनों को जोड़ेंगे। विलय हमारा 30 मिलीलीटर, विलायक हमारा 150 मिलीलीटर, दोनों को जोड़ते हैं मिलता है 180 मिलीलीटर। अब अगर आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकालें तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन टोटल की गुणे में 100। विलय हमारा 30 मिलीलीटर, विलयन हमारा 180 मिलीलीटर, टोटल के गुणे में 100। 30 से काटेंगे 6 बार में कटेगा 180। अब 6 से अगर 100 में भाग दें तो भाई 6 कम 6, 4 बचा, 6 छके 36, 4 बचा, फिर 6 छके 36, 4 बचा। ये 6 6 6 आता रहेगा। हम जानते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे हम एक जोड़ देते हैं, तो आंसर हमारा मिलता है 16.67%। सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो चौथी विधि है वो है मोलरता के पदों में। यहाँ मोलरता, मोललता, इन दोनों ही चीजों में हमें मोल की आवश्यकता पड़ेगी। मोल क्या है, तो भाई अगर हमें कोई पदार्थ दिया गया है तो उस पदार्थ के द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं मोलों की संख्या। हम मोलरता में भी मोलों की संख्या लेकर चलेंगे और मोललता में भी हम मोलों की संख्या लेकर चलेंगे। मोलरता क्या है, तो मोलरता में हमें विलयन का आयतन चाहिए, और अगर हम मोललता की बात करेंगे तो मोललता में हमें विलयन नहीं चाहिए, मोललता में हमें विलायक चाहिए। तो पहले हम मोलरता की बात करें कि मोलरता क्या है। तो डेफिनेशन है कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का फार्मूला है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन अक्सर हमें जो विलयन का आयतन देगा वो मिलीलीटर में देगा, और हमें मालूम है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर हम फार्मूला देखें तो दूसरा मिलता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और अभी हमने कहा कि लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल के गुणे में 1000। जहां मोलों की संख्या क्या है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब इस पे अगर हम एग्जांपल देख लें तो सवाल दिया है कि 5.85 ग्राम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होने पर विलयन की मोलरता क्या है। तो यहाँ पर विलय कौन है, NaCl, और विलयन का आयतन हमें टोटल दे रखा है कि 100 मिलीलीटर। तो भाई यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कहता है कि मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलय हमारा NaCl है तो पहले इसके मोलों की संख्या निकालें। तो अभी हमने कहा मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान दिया था हमें 5.85 ग्राम, तो द्रव्यमान हुआ 5.85 ग्राम। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें NaCl में सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। सोडियम का एक ही परमाणु है, क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है। सोडियम का आणविक द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान 35.5। दोनों को ऐड करते हैं 58.5, और द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से भाग दे दें तो 5.85 में 58.5 से भाग देंगे तो 0.1 बार में भाग जाएगा। हमें मोलरता चाहिए, तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन टोटल के गुणे में 1000।
मोलों की संख्या हमने 0.1 निकाली है। NaCl 100 मिलीलीटर विलयन में घुला था, मतलब विलयन की मात्रा कितनी है 100 मिलीलीटर, टोटल के गुणे में 1000। 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 0.1 में अगर हम 10 से गुणा कर दे तो मोलरता कितनी मिलती है 1। मतलब इस विलयन की मोलरता कितनी है 1 है। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि विलयन की मोलरता कितनी है 1m। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो पांचवी विधि है वो है मोलरता की परिमाण। अभी हमने कहा कि चाहे मोलरता हो चाहे मोलरता हो, दोनों में हमें मोलों की संख्या चाहिए। मोलरता में हम लेके चले थे विलयन का आयतन, मोलरता में हम लेके चलेंगे विलायक लेकर चलेंगे। वहां पर हम क्या लेके चले थे विलयन, और विलयन का हमने आयतन लिया था। यहाँ हम विलायक लेके चलेंगे और विलायक का क्या लेंगे द्रव्यमान लेंगे। डेफिनेशन क्या है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का फार्मूला है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। हमने कहा कि 1 किलोग्राम में जितना घुलेगा, लेकिन अक्सर हमें जो द्रव्यमान देगा वो ग्राम में देगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम। तो फार्मूला मिलता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला तो कितने से गुणा 1000 से गुणा। तो फार्मूला है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान टोटल के गुणे में 1000। इस पे भी अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो हमें सवाल दिया है कि 100 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब NaOH। अगर कास्टिक पोटास की बात करता है तो कास्टिक पोटास होता है KOH। यहाँ बात कर रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 50 ग्राम जल में विलय किया गया है। विलयन की मोलरता कितनी है? तो भाई विलय कौन है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम। इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हमने कहा कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम का आणविक द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1। सबको ऐड करते हैं कितना मिलता है 40। हमें इसके मोलों की संख्या चाहिए, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान हमने कितना निकाला है 10, आणविक द्रव्यमान कितना 40। 10 से 40 में भाग दे मिलता है 0.25। हमें चाहिए मोलरता, तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान टोटल के गुणे में 100। तो विलेय के मोलों की संख्या 0.25। विलायक हमारा जल है और जल का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, टोटल के गुणे में 1000। टोटल के गुणे में 1000। अगर हम 500 से 1000 को काटे तो 2 बार में कटेगा, और अगर 0.25 से 2 में गुणा कर दे तो मिलता है 0.5। मोलरता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, मिलता है हमें 0.5। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कल के वीडियो में हम इस पार्ट को पूरा कवर करेंगे, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर दें। कल के वीडियो में हम इस पार्ट को पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि हमें यूपी बोर्ड के इस पूरे सिलेबस को न्यूनतम समय में खत्म करना है। हमारा प्रयास है कि इस पूरे सिलेबस को हम 3 महीनों में समाप्त कर दें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। जय हिंद।